नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अंतरिम बेल उन्हें मिली है। अब वो चुनाव प्रचार करेंगे, लेकिन 2 जून को उन्हें फिर से सरेंडर करना होगा, यानी 1 जून तक के लिए उन्हें राहत मिली है और वो चुनाव प्रचार करेंगे। इधर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी लगातार अंतरिम बेल के लिए कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहे हैं, जमानत के लिए कोर्ट के दरवाजे जा रहे हैं। अब जब केजरीवाल को ये राहत मिली है, ये बड़ी राहत मिली है, तो क्या इस फैसले का हवाला देते हुए हेमंत सोरेन के लिए भी राहें आसान हुई हैं? इसे समझने की हम कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी नीरज से। नीरज, केजरीवाल को अंतरिम बेल मिली है 1 जून तक के लिए। क्या इस फैसले के बाद अब हेमंत सोरेन के लिए उम्मीद की किरण जगी है? एक कहीं ना कहीं आधार बन गया है। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनकी आज जो है सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम बेल मिली है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा आधार हेमंत सोरेन के लिए भी बना है, क्योंकि हेमंत सोरेन की भी गिरफ्तारी ईडी ने की है और पीएमएलए की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत ही हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है। और अगर बात करूं दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनकी भी गिरफ्तारी पीएमएलए की धाराओं के अंतर्गत हुआ। हालांकि जो मामला है वो अलग है, क्योंकि शराब घोटाले से जुड़ा जो आबकारी नीति है उससे संबंधित मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी। वहीं उससे इतर अगर बात करूँ, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी जो हुई थी वो जमीन घोटाले में मामले में हुई थी। और इस मामले को लेकर हालांकि हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है और ये कहा है कि ईडी ने जो कार्रवाई उनको लेकर की है वो कार्रवाई सही है और ऐसे में उनकी याचिका खारिज हो गई है। हालांकि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन पहले भी गए हुए थे और इस बात की शिकायत की थी कि झारखंड हाईकोर्ट 28 फरवरी को उनके फैसले को सुनने उनके मामले को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था और लगभग 2 महीने बीत जाने के बाद भी फैसला नहीं सुनाया। और इसको लेकर उन्होंने एक SLP दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में और उस SLP के माध्यम से कहीं ना कहीं झारखंड हाईकोर्ट को निर्देश सुप्रीम कोर्ट से मिले, ऐसा जो है उन्होंने बात कही थी जब सुनवाई थी उस दौरान। हालांकि जो अगली सुनवाई होने वाली थी उससे पहले ही जो है झारखंड हाईकोर्ट का फैसला आ गया था। 6 मई को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होनी थी, उससे पहले 3 मई को झारखंड हाईकोर्ट में फैसला आ गया था और जो SLP दायर की गई थी जिसके माध्यम से ये कहा गया था कि झारखंड हाईकोर्ट ने उनको लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया है, ऐसे में उन्हें अंतरिम बेल मिलना चाहिए। और आज भी उस मामले को लेकर सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है और खारिज करते हुए ये कहा है, क्योंकि जिस मांग को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट आए हुए थे, यानी कि झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने उनका फैसला जो है सुना दिया है और याचिका खारिज कर दिया है। और साथ ही साथ क्योंकि एक और SLP हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है और उसमें झारखंड हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें झारखंड हाईकोर्ट ने पीएमएलए के धाराओं के अंतर्गत हेमंत सोरेन की जो गिरफ्तारी हुई है उसे सही ठहराया है। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी 13 मई को सुनवाई होनी है। साथ ही 13 मई को एक और सुनवाई जो है फैसले की अगर बात करूं तो वो पीएमएलए की विशेष अदालत में होनी है जिसमें उन्होंने बेल की मांग की है। तो 13 मई का दिन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज जो अरविंद केजरीवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उससे कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत की उम्मीद हेमंत सोरेन रख रहे होंगे और कहीं ना कहीं उनकी ओर से जो अधिवक्ता है, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, वो तमाम बातों को हेमंत सोरेन की ओर से जब पक्ष रखेंगे सुप्रीम कोर्ट में तो कहीं ना कहीं वो आधार बनाया जाएगा। बहुत सारे जो बातें हैं वो भी रखी जाएगी, क्योंकि एक जो है पॉइंट दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये कहा गया था कि चुनाव प्रचार के समय जो है अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार में शामिल होने की जो है अनुमति दी गई है। तो हो सकता है ये मांग, हालांकि इससे पहले भी हेमंत सोरेन की ओर से जो याचिका दाखिल की गई थी उसमें भी की गई थी। तो हो सकता है कि 13 मई को जिस याचिका पर सुनवाई होनी है उस दौरान हेमंत सोरेन के अधिवक्ता इस बात को रखे। तो देखने वाली बात होगी कि अरविंद केजरीवाल पर जो सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आया है उसका कितना इम्पैक्ट जो हेमंत सोरेन है उनके SLP दायर किया उसमें कितना होता है और क्या कुछ राहत जो है हेमंत सोरेन को मिलती है, क्या एक बड़ा आधार होगा हेमंत सोरेन को राहत प्रदान करने के लिए।
अरविंद केजरीवाल ने चुनाव प्रचार का हवाला दिया, चूंकि जनप्रतिनिधि हैं, चुनाव प्रचार में उन्हें जाना है, तो क्या हेमंत सोरेन अब जो उनके मामले पर जो फैसला आना है उसका इंतजार करेंगे, उस पर बहस होगी, या एक नई याचिका फिर से दायर करेंगे? एक याचिका ऑलरेडी हेमंत सोरेन ने दाखिल कर दी है 6 मई को, और उस याचिका में उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है, क्योंकि 28 फरवरी को जो फैसला हाईकोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था, जिसमें हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया था और ये कहा था कि ईडी की जो कार्रवाई है वो अवैध है, गलत है। उस पर क्योंकि झारखंड हाईकोर्ट का फैसला आ गया है, जो एक्टिंग चीफ जस्टिस है श्री चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार, उनकी खंडपीठ ने फैसला सुना दिया है और उनकी याचिका को खारिज कर दिया और ये कहा है कि ईडी कार्रवाई सही है। तो जो याचिका को लेकर वो पहले एसएलपी दायर किए हुए थे, क्योंकि अब उनके एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए खारिज कर दिया है और निष्पादित कर दिया है कि उनका जो मांग था वो मांग कहीं ना कहीं पूरा हो गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। साथ ही क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एक एसएलपी भी दायर किया है उस फैसले को चुनौती देते हुए, और लिहाजा अब उस मामले में जो है हेमंत सोरेन के अधिवक्ता अपना पक्ष रखते हैं, जिस मामले में जो है 13 मई को सुनवाई होनी है। तासिया, अमूमन जो केसेस होते हैं, जो फैसले आते हैं नीरज, तो अदालतें या वकील एक दूसरे जजमेंट का हवाला देते हैं, तो यहाँ पर हेमंत सोरेन अब कितना मजबूत, उनकी तरफ से जो वकील पक्ष रखेंगे वो पक्ष कितना मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। जब केजरीवाल को राहत मिली है तो उसी फैसले का हवाला हेमंत सोरेन के वकील भी देंगे कोर्ट में कि उसी बिना पर इन्हें भी बेल मिलनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए मैंने कहा बस मामला अलग है, लेकिन अगर सिचुएशन की बात करूं तो सिचुएशन लगभग सेम है, क्योंकि 10 समन के बाद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को भी गिरफ्तार किया गया था और 10 समन के बाद जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था। तो ये जो अगर एंगल की बात करूं तो ये समानता जो है दोनों की गिरफ्तारी में है। पीएमएलए की कुछ धाराएं जो है वो भी समान है। हालांकि जो हेमंत सोरेन की बात करूं तो जमुन घोटाले मामले में जो है उनकी गिरफ्तारी हुई है, और अरविंद केजरीवाल की बात करूँ तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी क्योंकि शराब घोटाले मामले में हुई है। तो दोनों में एक भिन्नता है, हालांकि बहुत सारी समानता भी है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा आधार जो होगा 13 मई को रखा जाएगा, जिसमें हेमंत सोरेन ने अंतरिम बेल की मांग की है, और कहीं ना कहीं इससे पहले भी चुनाव प्रचार की बातें सुप्रीम कोर्ट में कही गई थी, जो इससे पहले एसएलपी दायर की गई थी, जो कि निष्पादित हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये बात भी जो है रखा जाएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को भी इसी आधार पे बेल मिला है। तो क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े नेता है हेमंत सोरेन, तो हो सकता है कि ये आधार हेमंत सोरेन की ओर से रखा जाए, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड से कई सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो ये बड़ा आधार हो सकता है और इसको कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन की ओर से बतौर पक्ष के रूप में रखा जा सकता है। आसिया, चलिए, तो हेमंत सोरेन को एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है, जेएमएम को भी उम्मीद की किरण नजर आ रही है कि चुनाव में अगर हेमंत सोरेन निकल जाते हैं चुनाव प्रचार में तो जेएमएम को बड़ा फायदा होगा, और इधर केजरीवाल पर जो फैसला आया है उससे अब हेमंत सोरेन और जेएमएम भी उत्साहित है। अब वकील उस फैसले की कॉपी भी दलील में रख सकते हैं कि जब केजरीवाल को जमानत मिल सकती है, अंतरिम बेल मिल सकती है, तो हेमंत सोरेन को भी मिल सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अब हेमंत सोरेन को उम्मीद की एक किरण दिख रही है केजरीवाल पर आए फैसले के बाद, क्योंकि केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है चुनाव प्रचार के लिए। अब केजरीवाल 1 जून तक चुनाव प्रचार कर सकते हैं। हालांकि कुछ शर्तें अदालत ने लगाई हैं और उन शर्तों का पालन करना होगा जमानत अवधि के दौरान केजरीवाल को, और 2 जून को उन्हें सरेंडर करना होगा। अब इसी फैसले को लेकर क्या हेमंत सोरेन को भी राहत मिलती है? इधर वकीलों की भी पूरी कोशिश होगी कि इस फैसले को रखा जाए अदालत के सामने, और इसी बिना पर हेमंत सोरेन के भी बेल के लिए अपील की जा सकेगी, क्योंकि एक ही जैसे घोटाले हैं। वो शराब घोटाले में केजरीवाल बंद थे, ईडी की गिरफ्त में थे, वहीं हेमंत सोरेन भी जमीन घोटाले में गिरफ्त में हैं, और हेमंत सोरेन भी लगातार याचिका डाल रहे हैं, लगातार कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहे हैं कि उन्हें बेल मिले। एक दिन के लिए उन्हें अंतरिम बेल मिली थी, अपने चाचा के श्राद्ध कर्म में वो शामिल हुए थे। अब कोशिश होगी कि चुनाव के दौरान भी वो बाहर रहें और चुनाव प्रचार में हिस्सा ले सकें। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है।
IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलिट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट